कल मैंने एक रील देखी जिसमें एक लड़की कह रही है कि रोज़ सुबह वैक्यूम करने से 4 पैक एब्स निकल जाते हैं। एब्स का तो पता नहीं, लेकिन आई डू वैक्यूम्स टू स्ट्रेंथन माई कोर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी। फॉर अ मेंटल ग्रोथ आई रीड एटलीस्ट 1 to 2 पैसेजेस फ्रॉम द भगवद गीता एवरी मंडे। आज मैंने पढ़ा कि भगवान कृष्ण ये नहीं कहते कि हमें पूरा टाइम भगवान के बारे में सोचना चाहिए और बाकी सारे काम निग्लेक्ट करने चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर लॉर्ड कृष्णा बट ऑल्सो कीप ऑन डूइंग द वर्क टू मेंटेन आवर एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड। उसके बाद मील लेके आई वेंट टू द जिम एंड आई हैड अ वेरी शॉर्ट leg workout session today because I had some work to take care of. But my staples remain the same: leg extensions, leg curls, hip abductions, deep squats, and also RDLs. I keep on varying between the landmine and the Smith machine for RDLs. उसके बाद we went for our post workout cardio, which is as usual low intensity steady state. I was starving, so I came home and prepared my meal फटाफट से, and then I had my meal. थोड़ा सा relax किया, and then I had to make some content for Instagram. I had some fruits and then ended the day with a little posing practice. Thank you so much for all your support and see you in the next video. कल मेरा एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है, सो टुडे आई एम कीपिंग इट वेरी लो ऑन कार्ब्स एंड वाटर। शायद कुछ लोगों को ये बात ना पता हो, अगर आप शेरू क्लासिक में कम्पीट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको उस साल किसी भी एक एनपीसी के बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना होगा। कल मेरा एनपीसी का कॉम्पिटिशन है, बट इसके लिए मैंने अपनी बॉडी को ज़्यादा ड्राई या लीन नहीं किया है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आवर फाइनल टारगेट इज शेरू क्लासिक विच इज़ इन December. Today I did a little bit of the entire upper body, which is back, shoulders, arms, a little bit, and after that I moved on to my post workout cardio. Today I kept it very light. I did only 30 minutes of cardio, which included 15 minutes of step mill and 15 minutes of an elliptical machine. The day before any competition is always tough. It's tougher than the actual day of the competition because your body is all dried out. You're depriving it of food, which is carbs especially, and water as well. कल के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कंपटीशन में क्या क्या हुआ, हमारी क्या प्लेस आई, कैसा परफॉर्मेंस था। सो स्टे ट्यून्ड। आज हमें मिला है सिल्वर मेडल इन एनपीसी दिल्ली स्टेट। अगर आपने मेरी लास्ट रील देखी है तो यू नो कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू कम्पीट इन एनपीसी। इवेंट बहुत ही अच्छा था, स्पेशली द स्टेज विच इज एवरी एथलीट्स फर्स्ट अट्रैक्शन। शो डे पे इट इज गोइंग टू बी एंटायरली ड्राई। यू डू नॉट ओवर ईट एनीथिंग। यू लोड कार्ब्स एंड फैट whenever required, whenever you feel hungry, so that you can look pumped up and full on the stage. कंपटीशन भी बहुत ही अच्छा था, काफ़ी सारे अच्छे एथलीट्स आए थे। मैं अनफॉर्चुनेटली सारी कैटेगरीज तो नहीं देख पाई बिकॉज आई वॉज बैक स्टेज गेटिंग माई सेल्फ रेडी एंड टैंड। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आप स्टिल चिकन और एग्स कंटिन्यू रखोगे। आई अंडरस्टैंड कि हमारी कंट्री में लोग बहुत रिलीजियस है और सबके बिलीव्स अलग अलग हैं, लेकिन मैं अभी एक कंपटीशन के लिए तैयारी कर रही हूँ और किसी भी तरह का कोई भी चेंज मेरी इस पूरी प्रेप को ख़राब कर सकता है। मैंने अपने पूरे बॉडी बिल्डिंग करियर में चिकन, एग्स, फिश, सिर्फ इन्हीं से ही लीन प्रोटीन लिया है। अगर मैं अब अचानक से अपनी डाइट को वेजिटेरियन पे स्विच कर लूँगी, वो भी प्रेप में, तो मेरी बॉडी ब्लोट हो सकती है, मुझे गट या डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है, या फिर बॉडी कुछ अलग तरह से रिएक्ट कर सकती है जिसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ और हमें उसे रिकवर करने के लिए टाइम नहीं है। प्रेप में आपकी बॉडी मसल मेमोरी पर काम करती है। अगर आप कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो तो बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करे ना करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो आई कीप एवरीथिंग एग्जैक्टली द सेम दैट आई हैव ऑलवेज डन व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज, डाइट और कार्डियो। सिर्फ पोर्शंस चेंज होते हैं, इंग्रेडिएंट्स स्टिल रिमेन द सेम। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एज वेल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।
जब आप सेट्स के बीच ऐसे गोल गोल घूमने लग जाओ, समझ जाओ कि आपकी प्रेप हिट कर रही है, क्योंकि दिमाग बफरिंग मोड में है और एक हैवी सेट के बाद आपको स्पार्कलिंग बर्ड्स टाइप नजर आती हैं। दिस वीक वी हैव ड्रॉप्ड द कैलोरीज इवन फर्दर, सो वी आर डूइंग वेरी वेरी लिटिल टू नो कार्ब्स। लोगों को लगता है कि बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट फिजिकल लुक्स, बट इट इज मोर अबाउट मेकिंग अ डिसीजन एंड throwing yourself in the fire to see how tough you are. How well do you know yourself and how much you're willing to push beyond your limits against all the odds. इसीलिए I have a huge respect for each and every person out there who is a bodybuilder or who is working towards a goal, trying to achieve something physically and mentally. A great body and good looks is just a bonus, but it is more about the kind of mindset these bodybuilders have. It takes a lot of discipline, routine, changes and sacrifices to achieve what they have right now. Bodybuilding बहुत simple है, आपको सेम चीज हर रोज आगे के कुछ 8-10 सालों तक करनी है। देयर इज नथिंग फैंसी अबाउट बॉडी बिल्डिंग, कोई शॉर्टकट गिमिक्स या ट्रिक्स नहीं है। सो इफ यू वांट टू बी अ बॉडी बिल्डर यू हैव टू डू द वर्क एंड यू हैव टू डू इट एवरी डे। आज मैं आपको अपने एब्स का सीक्रेट बताती हूँ। ऐसा अगर आपको कोई भी कोच या इन्फ्लुएंसर बोल रहा है तो बिलीव मी उसके पास कोई सीक्रेट नहीं है। कोई भी एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड कोच या इन्फ्लुएंसर आपको सिर्फ 3 सिंपल चीजें बताएगा जो कई लोगों को ऑलरेडी पता है लेकिन करना नहीं है। डाइट में कैलोरी डेफिसिट, जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड और इंटेंस ट्रेनिंग विद अ लिटिल बिट ऑफ कार्डियो एंड घर पे प्रॉपर रिकवरी। खैर 3 चीजों से याद आया, आज मैंने 3 नई चीजें ट्राई करी जिनका ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ब्लिंकिट से मंगाई ये कोल्ड ब्रू कॉफी फ्रॉम ब्लू टोकाई। मुझे इनकी कैपेचिनो बहुत पसंद है, बट आई वाज हाईली डिसअपॉइंटेड विद दिस वन। It tasted weird, smelled weird and had a lot of unnecessary sodium in it. So एक sip के बाद I threw it away and never again. Second, I tried this ensemble from Burj Athletica. Sports bra का dusty pink color मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. It had a nice closure at the back with adjustable straps. But I will only recommend this sports bra to the girls who have a big chest because it's a high coverage sports bra with a lot of area to fill in. The high waist leggings have medium compression, side pockets, mesh panel and also side contouring. Personally, I am always a fan of seamless leggings because those stitches keep digging into my thighs. Lastly, Bridgerton का सीजन 2 भाई मुझे तो बहुत बोरिंग लगा, आपको कैसा लगा? यार नवरात्रि के टाइम पे ये एक चीज बहुत दिमाग खराब करती है और वो है पावर कट। कल रात को मेरे एरिया में 5 घंटे तक लाइट नहीं थी, तो मेरा संडे बहुत ही लेट स्टार्ट हुआ एंड आई वाज फीलिंग स्लीपी द एंटायर डे, बट फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू इंटरैक्ट विद यू गाइस। ओके, सो फॉर दिस यू कैन गो टू एनी ऑनलाइन BMR कैलकुलेटर. इट विल आस्क यू सर्टेन डिटेल्स. इट विल आल्सो गिव यू द कैलोरीज यू नीड फॉर फैट लॉस और वेट गेन. So out of those calories, divide into 3 parts. 40% should be protein, 30% should be carbohydrates and 30% should be fats. हाँ बिल्कुल मार सकते हो, आपके उस दिन के एनर्जी लेवल के हिसाब से आप कितना अपना 100% दे सकते हो. ऑलवेज डू दैट. मैं एब्स हफ्ते में सिर्फ 2 बार ट्रेन करती हूँ, उसमें भी बहुत ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे डिक्लाइन क्रंचेस या डिक्लाइन लेग रेजेस. ऐसे कुछ फैंसी एक्सरसाइजेज नहीं है. नो ट्विस्टिंग मूवमेंट्स, नो बेंडिंग मूवमेंट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई वेस्ट टू रिमेन स्लिम. प्री वर्कआउट आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, डिपेंड्स आपको स्टेम पसंद है या नॉन स्टेम पसंद है. आई ऑलवेज गो फॉर द नॉन स्टेम वंस बिकॉज मुझे वो चींटी काटने वाली जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल पसंद नहीं है. अफोर्डेबल डेफिनेटली इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. समटाइम्स आई बाय स्पोर्ट्स ब्रास फ्रॉम Adidas. Recently I am using a lot of Keep That Pump sportswear. I'll share my Monday routine in the next video.